हाय दोस्तों, दिस इज़ मनदीप सिंह। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि सर आप वीडियो बनाओ बाइसेप्स को लेके, क्योंकि चाहे कोई बॉडी बिल्डर है, चाहे कोई नॉर्मल जिम लगा रहा है, हर किसी को शौक है अच्छे बाइसेप्स बनाने का। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि जो आज मैं आपको शेड्यूल बताऊँगा जिससे आपका बाइसेप 15 से 20 दिन के अंदर, मतलब 15 से 20 दिन के अंदर आपके 2 से 3 शेड्यूल लग जाएंगे, तो आपको एक ड्रामेटिक चेंज नजर आएगा। देखो बात यह है कि वर्कआउट्स बेसिक्स ही चलते हैं। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए आपको ABC ही सीखनी पड़ती है पहले, वैसे ही बाइसेप लगाने के लिए बेसिक वर्कआउट ही होंगे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे टिप दूंगा मैं जिससे आपका बाइसेप जो है बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो करें फिर शुरू। आज हम बाइसेप्स का पूरा एक शेड्यूल लगाएंगे। ये याद रखना कि ये एडवांस लोगों के लिए है जो 2-3 साल से जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। तो कमियां कहाँ पे होगी, शेड्यूल कैसा होना चाहिए, मसल मास कैसे ग्रो करेगा, आज एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा और मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले बारबर कर्ल रोड के साथ। दोस्तों ऐसे है कि हर कोई ये लगाता है वर्कआउट, लेकिन इसमें कुछ टेक्निक्स हैं और मैंने एक टिप आपको बताया था कि हर एक वर्कआउट के साथ एक टिप ऐसा दूंगा कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो हम इस एक्सरसाइज के 4 सेट लगाएंगे, 10 रैप्स लगाएंगे और एंड में वो टिप जो मैंने आपको पहले बात की थी। वर्कआउट करते समय ध्यान रखना है पोस्चर का। 90% लोग जो हैं वो उनका पोस्चर ही नहीं सही होता। बाइसेप लगाते हुए वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे इंजरीज भी होती हैं, जैसे शोल्डर की इंजरी हो सकती है, लोअर बैक की इंजरी हो सकती है। तो आज वो सारी कमियां हम इस वीडियो में दूर करेंगे। चलिए, जब आपने रोड पकड़नी है तो आपको हल्का सा आगे झुकना है, हल्का सा, और अपने एल्बोज आगे लेके आने, शोल्डर आपका पीछे की तरफ रहेगा। आपके एंड तक यही पोस्चर रहेगा, आपके सिर्फ एल्बोज हिलने चाहिए, बाकी सारा आपका पोस्चर चिल रहेगा ताकि आपका रिजल्ट और फोकस पूरा बाइसेप पे रहे। इसमें आप ध्यान से दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोकस बाइसेप पे है, बिकॉज वी आर डूइंग वर्कआउट ऑफ आवर बाइसेप, नॉट शोल्डर, नॉट लोअर बैक। आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, पूरे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बाइसेप। कोशिश करना कि आप एक होल्ड जरूर दो जब आपका कॉन्ट्रैक्शन का पॉइंट आता है, ताकि जो आपका ब्लड फ्लो है वो अच्छे से हो पाए और जो आपने डाइट ली हुई है वो मसल पे अच्छे से काम कर सके। इसके 4 सेट और 10 रैप्स। जब आप 10 रैप्स कंप्लीट कर लोगे तो वो अब टिप की बारी जो मैंने आपको बोला था। साथ ही हम इसका होल्ड देंगे क्योंकि बर्निंग पॉइंट पे है हमारा बाइसेप। जब हम होल्ड देंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा इनहांस होगा। देखिए ये होगा होल्ड आपका। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये कम से कम 1 मिनट का होना चाहिए, लेकिन अगर आपसे पहले नहीं हो पा रहा तो आपने अपना कंफर्टेबल जोन से बाहर तक का होल्ड देना है। अगर आप 1 मिनट का होल्ड दे पाते हैं इजिली तो आप वेट को बढ़ा सकते हैं। ये आपका होगा होल्ड, और ये वो टिप है जो आपके रिजल्ट्स को एनहेंस करेगा। ये हो गया पहला वर्कआउट। अब हम चलते हैं दूसरे वर्कआउट की तरफ। हमारा सेकंड वर्कआउट है प्रीचर कर्ल का। इसके लिए हमें चाहिए होगी जिगजैग रोड, और जो जिगजैग रोड है इसमें हमारा जो ग्रिप होगा वो होगा क्लोज ग्रिप। क्लोज ग्रिप वर्क करता है आउटर बाइसेप पे। इसके लिए हमारा जो इसकी हाइट है वो हाइट इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपकी जो बैक है वो बेंड ना हो। और दूसरा एक ख्याल मैंने पोस्चर का बार बार बोल रहा हूं पोस्चर के लिए, क्योंकि अगर आपका पोस्चर सही होगा तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फास्ट होंगे। इसका पोस्चर में आपको एल्बोज जो है अंदर की तरफ रखनी है, अंदर की तरफ रखनी है, और आपने आराम से कंफर्टेबल, वही बात मैं बार बार बोलूंगा, शोल्डर पे नहीं आनी चाहिए, बैक से जोर नहीं लगाना, आपने जोर लगाना बाइसेप से। तो इसमें कंप्लीटली आपको पूरी आर्म खोलनी है और पूरी आर्म बंद करनी है। अगेन हमें यहां पे पोज देना है, इस पॉइंट पे आके पोज देना है। आप अच्छे से देख सकते होंगे कि
पूरा का पूरा बाइसेप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग की वजह से बाइसेप का रिजल्ट जो है वो इन्हांस हो जाएगा। इसके भी हमें 4 सेट लगाने हैं और 10-10 रैप्स लगाने हैं। अब फिर अगेन वही टिप जो मैंने आपको बोला था, इसके साथ सुपर सेट लगाएंगे हम डंबल्स का। डंबल्स में हमें अगेन वैसे ही खड़े होना है, हल्का सा आगे बेंड, और जो आपकी एल्बोज हैं वो आपके टमी के ऊपर आपने स्टिल कर लेनी है ये, और डंबल्स को बिल्कुल क्लोज। देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे बाइसेप्स की तरफ तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आपका अगर पोस्चर सही होगा तो आपके शोल्डर पे नहीं जाएगा, आपके लोअर बैक पे नहीं जाएगा। अगर कोई वर्किंग होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ बाइसेप पे होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, जो भी एडवांस बॉडी बिल्डर्स हैं, जो भी अच्छे से बाइसेप को ग्रो करना चाहते हैं, आप एक बार ये शेड्यूल लगा के देखिए। 15 दिन के अंदर अंदर आई थिंक आपके 2 से 3-4 शेड्यूल लगेंगे और आपको बहुत ज्यादा बड़ा चेंज फील होगा आपने बाइसेप्स के अंदर। तो ये 2 वर्कआउट्स और 2 टिप। अब हम तीसरा वर्कआउट करेंगे। ये जो तीसरा सेट है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेट होगा, क्योंकि इसमें आपकी जान निकलने वाली है। इसमें आपको एक पार्टनर की जरूरत होगी, जैसे सनी जी के साथ मैं हूं, क्योंकि आपको हर 10 या 12 रेपिटेशंस के बाद वेट डाउन करना है। इसको हम ड्रॉप सेट भी बोलते हैं, लेकिन मैं अपने जिम में इसको डेथ सेट बोलता हूं, क्योंकि इसके बाद बंदा आधा मरा हुआ ही लगता है। चलिए तो शुरू करते हैं। इस सेट में आपने एक चीज नोट करनी है, जब तक आपकी जान नहीं निकलती तब तक आपका ड्रॉप सेट चलेगा। मैं इसमें कभी भी आपको कोई कितने रैप्स कितने लगाने हैं वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जितनी आप में जान है आप उतने रैप्स लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन वही पोस्चर आप ध्यान से देख सकते हैं। सन्नी एक अभी बहुत ही इसकी गेम बहुत ही छोटी हुई है, अभी इसको 4 से 4.5 महीने 5 महीने हुए हैं, लेकिन इसने पंजाब में सेकंड प्लेस ली है। सिर्फ 3 से 3.5 महीने इसकी गेम को हुए हैं। उसका रीजन ये है कि इसका पोस्चर बहुत ही सही है, आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको एल्बोज मूव करती हुई नजर आएंगी, दैट इज वाई इसके रिजल्ट बहुत जल्दी इनहांस कर रहे हैं। देखिए जैसे मैक्सिमम रैप्स इसने लगा लिए, तो हम इसका वेट 1 प्लेट ड्रॉप करेंगे, तो फिर सनी शुरू हो जाएगा और मैक्सिमम रैप्स देगा। आप देख सकते हैं पोस्चर स्टिल है, सिर्फ एल्बोज हिल रहे हैं, बाइसेप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। और ये ही एक बड़ा टिप है, जितने भी बॉडी बिल्डर आपने देखे होंगे, जो प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स विन किए हैं, जिनके आप भी लाइक्स करते हैं, जिनके बहुत सारे आगे आप सोच सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सारी लाइकिंग्स आती हैं, उनके रिजल्ट इन्हांस इसलिए हुए हैं क्योंकि उनका पोस्चर बहुत ज़्यादा सही है और वो ये ही एडवांस वर्कआउट करते हैं। तो मैक्सिमम जैसे मैंने आपको दिखाया, हमने अभी ड्रॉप सेट 2 प्लेट्स का लगाया, आप इसको मैक्सिमम तक लेके जा सकते हो। तो अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्कआउट करेंगे, जिसमें आपका बाइसेप बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो ड्रॉप सेट हमने लगाया था वो एक ही सेट लगाना है। जैसे हमने पहले रोड के लगाए थे 4 सेट ही हम लगाएंगे पीछे कल के, उसका हम एक ही सेट लगाएंगे और एक ही सेट में अपनी जान निकाल देंगे। अब जो लास्ट सेट हम लगाएंगे उसके भी 4 सेट्स हैं, 10 रैप्स होंगे। ये वर्कआउट बहुत ही मजेदार वर्कआउट है, बहुत ही ज्यादा आपका बाइसेप पंप होगा। रोड सेम है, वेट आप अपनी मर्जी का। हाँ, एक और मैंने आपको नॉलेज देनी थी कि अक्सर लोग पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्लाइंट्स पूछते हैं कि वेट कितना होना चाहिए। तो वेट आपको, जैसे मान लो मैंने आपको 10 रैप्स बोले, तो 10 रैप्स में आप बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में वो 10 रैप्स कंप्लीट ना करें। वेट, आपको वेट की बात कर रहा हूं कि वेट कितना होना चाहिए। 8 रैप्स लगने के बाद 2 बहुत मुश्किल से लगे, वेट उतना होना चाहिए। मतलब कि आप कंफर्टेबल जोन में एक सेट नहीं लगाएंगे। एक सेट लगाने के बाद पता चले बाजुओं को कि कुछ लगा है, तो वो सिर्फ तभी होगा कि जब आप 8 अपने आप लगाएंगे। 1 या 2 में बहुत मुश्किल से आप हल्की सी सपोर्ट देके वर्कआउट करेंगे, तो इसका ग्रिप होगा बाहर की तरफ। इसमें एल्बोज आगे करने की जरूरत नहीं है, आपकी एल्बोज पीछे ही रहेंगी, आगे आने की जरूरत नहीं है, आप स्टिल सीधे खड़े रहेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी, पूरा कॉन्ट्रैक्शन लगाइए और फुल स्ट्रेच,
देखिए, पूरी बाजू खोलनी है और पूरी बंद करनी है। इस पे भी आपको हल्का सा पोज देना ऊपर जाके। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बाइसेप पे वर्किंग हो रही है। तो इसके भी हम 4 सेट लगाएंगे और 10-10 रैप्स। चलिए, तो ये था हमारा बाइसेप्स का शेड्यूल। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला है कि ये जो शेड्यूल बताया, ये वो टिप हैं दोस्तों जो बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स किसी को टिप नहीं देते हैं। आप मेरे बोलने पे ना जाएं, आप एक बार इसको करके देखें, इंप्लीमेंट करें, 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल लगाएं और आपको एक अच्छा और ड्रामेटिक रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, पैसे जोड़ के डाइट खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उनका एक सपना है, वो भी बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, लुक अच्छी देना चाहते हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं जो नॉलेज मेरे को भगवान ने दी है या जो मैंने अपने सीनियर से, अपने कोचेस से ली है, वो मैं आप तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, ताकि हमारा हिंदुस्तान भी ग्रो कर सके, हमारे हिंदुस्तान से भी अच्छे बॉडी बिल्डर्स, अच्छे फिजिक निकलें। आप एक बार ये टिप इस्तेमाल करके देखें और फिर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या फ़र्क मिला। एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को मेरे, और शेयर और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।